हाँ आ रहा है। अच्छा हाँ, पेश कर दिया आपने, हाँ। हम्म। एंटर किया। ये किसका है ये? फर्स्ट के वैल्यूज़ का? हाँ, फर्स्ट के वैल्यू का सम। तो क्या किया मैंने कि सारा कुछ लेके मेन ये है कि मैंने उसको सॉर्ट कर दिया उल्टा, हम्म। है ना। पहले फिर वो बोल रहे हैं कि भाई पहली, मतलब फर्स्ट, जो मैक्सिमम तीन या चार या जो भी है टॉप, है ना, टॉप। टॉप इतनी वैल्यू कम, है ना। हाँ। तो हाँ, तो फिर मैंने उल्टा शॉर्ट कर दिया, फिर जितनी बोलते पहली तीन, तो तीन तक घुमाता हूँ मैं, सही है वैसे। है ना। मुझे लगता है ये भी कौन है, ये पहली एक वैल्यू का, हाँ टॉप वन वैल्यू, तो मैं फिर ऐसे ही रखूंगा, नहीं तो फिर जीरो तक ही जाएगा, तो माइनस वन आएगा, राइट, मे बी, है ना। सही था, वही पहले है सही था। बस। अच्छा, पहले ही सही था। हम्म। ओके ओके। क्योंकि तो अगर एरे हमारा ऐसे है हम्म और हमें शुरुआत की तीन वैल्यू चाहिए, हम्म। तो आई चलेगा 0 1 और 2 के लिए सिर्फ, क्योंकि के की वैल्यू 3 है। हाँ हाँ हाँ, लेस देन, राइट राइट राइट, हाँ, तो सही बराबर है। है। यस यस। ठीक है, तो एक ये हो गया। अच्छा, इसमें आपने कंपेयर तो फंक्शन यूज़ करा है? हाँ, अगर कंपेयर फंक्शन यूज़ नहीं करते, सिर्फ ऐसे, तो कैसे होता? तो मैं पीछे से ले लेता, है ना, हाँ। क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट तो मतलब ऐसी होती ना, नॉर्मल, राइट। सही है, पीछे होती फिर के वैल्यू। हम्म हम्म। तो ये है, दूसरा था केथ मैक्स। केथ वैल्यू। केथ मैक्स, हाँ, केथ मैक्सिमम। मैक्सिमम केथ वैल्यू। हम्म। तो एक मिनट, हाँ, ये, हाँ, तो इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी मैंने मतलब उल्टा शॉर्ट कर दिया। फिर मुझे फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट एलिमेंट निकाल दूंगा। ये केथ देगा पक्का? नहीं, वापस सेम होगा ना, ये के माइनस वन देगा, राइट। हम्म। नहीं, ये तो मतलब एक आगे वाली देगा, हाँ, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स जीरो से शुरू होते हैं। यस यस यस। सही है, हाँ, ये भी सही है। तो ये है। फिर दूसरा कौन सा दिया था मोबाइल में? फिर था कि काउंट हाउ गिफ्ट मेनी एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एन एरे। हम्म। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए मैंने ये किया, एरे मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट हाँ वो ले सकते हैं, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था इसलिए, है ना? तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले काउंट वन ले लेता हूँ, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट होगा तो वो यूनिक ही होगा, है ना। फिर मैं चेक करता हूँ कि भाई करंट एलिमेंट वाल और नेक्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है। अगर नहीं तो फिर मैं काउंट प्लस प्लस करता हूँ, लेकिन यहाँ फिर मेरी गलती हो गई, क्योंकि मुझे पहले सॉर्टिंग करना था, तो पता नहीं मैंने क्या निकाल दिया इसमें या क्या किया, या नहीं किया मैंने, सॉर्टिंग में भूल गया, बट मुझे पहले सॉर्ट करना है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी सॉर्ट करना हाँ। है ना। फिर मैं ये चेक करूँगा सेम चीज़, तो यहाँ पे खाली ये आएगा सॉर्ट ARR, ARR प्लस एन, है ना। अभी ठीक है ये। तो फिर अब हम आयत पे जा रहे हैं। अगर ये नेक्स्ट वाले के इक्वल नहीं है, तो एक और वैल्यू मिल हम्म गई, तो काउंट बढ़ा दिया हमने। हम्म और फिर n-1 पे जाके हमने ब्रेक कर दिया। सही है। हम्म, है ना।
अब अच्छा, हाँ यहाँ पे अब हमें ये अगर n-1 पे ब्रेक करना ही है हम्म तो लूप ही तो नहीं भी मैं चलाना यहाँ आगे। पे भी माइनस ले लेता। हाँ, यहाँ पे ले लो, क्योंकि आगे जाना ही नहीं है हमें कभी। नहीं फिर मतलब मैं पहले वही लिया था, लेकिन पहले हमने डिस्कस कर रहा था ना उस दिन पहली बार कि भाई मतलब लूप में या फिर लूप में लिखे या फिर यहाँ पे कंडीशन लिखे, ऐसा दो ऑप्शन है हमारे पास। उसमें लेकिन ये है हो ना, रहा था एक तो कि यहाँ हम, पे लिख दे। हाँ, लेकिन उस वाले में थोड़ा अलग था। उसमें क्या था, हम मतलब एक्सेस करने से पहले चेक करना चाह मोटिव रहे अलग थे। था वो क्वेश्चन। राइट राइट राइट। इसमें हमें एक्सेस करना ही नहीं, हमें तो बस वहीं तक जाना है, इसलिए इसमें लिमिट लगानी राइट राइट। है। हाँ, सही है ये भी, हम्म सही है। और लास्ट वाला कौन सा था? वो था, और एक था ना, एरे दिया है 0 और 1 का। जीरोस एंड वन। हम्म, जीरोस और वन। उसे सॉर्ट करना है बिना इसमें भी मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम एग्जाम्पल के। लिया। हाँ इसमें भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सॉरी। लेकिन ऐसा करा मैंने ये हम्म, कि भाई मैं पहले क्या कर देता हूँ, टाइम कैंडल डाल वो शिफ्ट वाला से करा मैं, शिफ्ट शिफ्ट वाला किया था ना हम्म, सुबह में, तो उसी से मैंने किया ये। ओके। है ना, क्या करा मैंने कि टेम्प में डाल दिया, ठीक है। फिर हम्म, जे को एक पीछे से ले लिया। अभी जे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, और टेम्स ए आर आर जे जो है मतलब इंडेक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, और ए आर आर जे जो है वो टेम से बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, सॉरी मतलब रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। ये रिप्लेस क्या है, शिफ्ट करेंगे वैल्यू, हम्म, है ना। जे प्लस वन में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो जे पे होगी वो जाएगी। फिर माइनस माइनस उल्टा चला जाएगा। फिर एक एक बार आगे बढ़ता जाएगा, और जो जहाँ पे लूप ब्रेक हुई है ना, मतलब एलिमेंट पे हम्म। जीरो पे, फिर वहाँ पे अपन टेम्प डाल देंगे। अच्छा, तो ये इंसर्शन शॉर्ट ही है वो उसे। हाँ, हाँ। इंसर्शन शॉर्ट। हम्म पर उसमें भी मेरे को कुछ लग रहा है, ये J-1 से क्यों स्टार्ट हुआ आई के। क्योंकि हम लोग को पीछे का कम मतलब जो करंट ये है अपना इंडेक्स आई जो है, हम लोग वन से लेते हैं, क्योंकि हम लोग समझ लेते हैं कि जो पहला इंडेक्स है वो सॉर्टेड हम्म, है ना। तो हम आई जो है वो वन से लेते हैं, ठीक है। फिर हम कंपेयर करते हैं पीछे वाले को पहले वाले से, फिर मतलब ऐसे आगे चला जाता है, राइट। हम्म। तो तो हम, मतलब मेनली ये इंडेक्स, शुरुआत हमें ये इंडेक्स से करनी है ना। और कंपेयर तो हमें शुरू से करना है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हम लोग जो सोच ले कि ये पहला इंडेक्स सॉर्टेड है, वो एक्चुअली में सॉर्टेड है, हम्म, राइट। तो हम जैसे किसी इंडेक्स पे हम पीछे वाले इंडेक्स पे J रखेंगे, और हाँ J को तब तक हम कंपेयर करते रहेंगे जब तक हमारा J बड़ा है। हाँ, और फिर हम, जीरो से बड़ा है या इक्वल टू है, हम्म, उल्टा चलता जाएगा, माइनस माइनस है ना। हाँ, और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम। हाँ शिफ्ट कर देंगे। पर ये तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम ही है। अच्छा मैंने सोचा कि वो डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग नहीं नहीं, करना है, ओके। नहीं, नहीं, हमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ नहीं करना था। एल्गोरिदम भी नहीं करना है, ओके। हम्म, ओके मैंने तो ये सोचा, ओके। तो फिर कैसे करेंगे ज़ीरो और वन को, ओके। तो कोई भी एरे अगर मिलेगा मुझे, तो मैं एक एक एलिमेंट को चेक करूंगा। ज़ीरो है तो उसको लेफ्ट डाल दूंगा, वन है तो राइट डालते जाऊंगा, ऐसा। लेकिन तो देखो भी वो चलो, भी तो वो भी सही रहता है ना। मैं 20 मिनट देता हूँ, 20 मिनट ट्राई करो। वैसे जल्दी हो जाएगा, शायद जल्दी कर दोगे। ओके एक मिनट में विदाउट सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज़ किया मैं, ज़ीरो और वन को करना है ना। हम्म। अब यहाँ पे क्योंकि हमें बोला है विदाउट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो इसका आप ऐसे भी मतलब समझ सकते हो कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेस्ट से बेस्ट हमारा n log n में करता है। ओके। मतलब सॉर्ट n log n में करता है वो सबसे बेस्ट।
तो जो भी हमें फील्ड उससे होता है कम वो है। कॉम्प्लेक्सिटी में करना है इसको, हम्म। लगभग ओ एन में ही करना है। ओ फैन में ही करना। ओके। हम्म। ओके। जीरो। हम्म। 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 ओके। कोई भी देखते हैं उसको। हम्म। अभी आप चाहो तो वो मत सोचो कि ओ एन में करना है क्या, आप बस कर बिना सॉर्टिंग किसी एल्गोरिदम के ऐसे सॉल्व करने का ट्राई करो बस। हाँ हाँ हाँ, ओके। हम्म। हाँ, अभी ऐसा नहीं समझना कि भाई वो फैन में करने का कैसे। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि करे कैसे ऐसा, है ना। मुझे अभी तो स्वैप ही याद आ रहा है, बट मैं देख रहा हूँ कैसे। हाँ हाँ, अभी तो सिर्फ हाँ अभी तो यही सोचो कि बस सॉल्व कैसे करना है, ओ हम्म। एन और वो सब अभी मत सोचो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि जो जीरो है वो पूरे लेफ्ट में आ जाएंगे, राइट में पूरे वन आ जाएंगे, ऐसा मुझे कुछ करना है। ऐसे ही करना। हाँ, ओके 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 ओके। हम्म। हम्म। मुझे थोड़ा आइडिया तो आया, लेकिन करें मतलब उसको ट्रांसलेट कैसे करूँगा कोड में वो अभी नहीं पता है मुझे। बट मैं क्या करूँगा, हम्म। है ना, एक पॉइंटर ले लूँगा पी जीरो के लिए, पी जीरो। हम्म। और एक दूसरा पॉइंटर ले लूँगा वन के लिए, पी वन। है ना। हम्म। जीरो जो होगा वो लेफ्ट पे होगा, वो हमें पता हम्म। है ना। हम्म। जीरो पूरे लेफ्ट में होगा क्योंकि हमें सॉर्ट करना है, और हम्म। वन पूरे राइट में होंगे तो सॉर्ट करना है। हम्म। तो पी वन जो होगा वो मैं राइट पे रख दूंगा एकदम एंड पे। हम्म। ठीक है। और जीरो जो होगा वो मैं लेफ्ट पे, पी जीरो जो होगा वो मैं लेफ्ट पे रख दूंगा एकदम एंड। हाँ। ठीक है। फिर मैं प्लस प्लस करता जाऊंगा जीरो को, और माइनस माइनस करता जाऊंगा वन के पॉइंटर को, है ना, दोनों के पॉइंटर को। हम्म। एक प्लस प्लस करता जाऊंगा, एक जीरो जीरो करता जाऊंगा।
जहाँ कहीं पे भी जीरो का पॉइंटर है उसके पास वन आया तब मैं वहां पे रुक जाऊंगा, हम्म। है ना। और वन के पास जब जीरो आया तब मैं रुक जाऊंगा, हम्म। है ना। अब दोनों रुक गए, है ना, तब मैं उसको स्वैप कर दूंगा। जब दोनों रुक गए। हाँ। कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा। हाँ लेकिन मुझे अभी भी मतलब थोड़े मतलब ये तो पहला थॉट है, लेकिन ये भी था कि एज केस वगैरह होंगे, है ना, कि एक रुकेगा ही नहीं तो। वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं, इसको आप घर पे एक बार ये मतलब होमवर्क में ट्राई करना इसको। चलेगा चलेगा, आई विल डू कोड दैट। मत सोचना, बस पूरा लॉजिक सोच लेना, और आधा घंटे से ज़्यादा मत देना। ओके ओके। सिर्फ लॉजिक, लॉजिक में कोड का कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ लॉजिक के लिए आधा घंटा देना। ठीक है ठीक है ठीक मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। है। स्क्रीन कर दी है। हम्म, दिख रही है। तो अब जैसे हमें एरे दिया है, इसमें कुछ मैं एक दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ जो मतलब दिमाग में आपके आनी चाहिए थी, आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स पहले सोचने लग गए। ओके। तो यही जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि ब्रूट फोर्स तरीका ढूंढना है स्टार्टिंग में, तो ये अच्छा वही हाँ। है थोड़ा मेथड। जैसे अगर आपको कुछ भी हमने मतलब ऐसा एरे दे रखा है, हम्म हमें अब सॉर्ट करना है इसको ताकि ज़ीरो सारे पहले आ जाए। हम्म तो ये हो जाएगा ज़ीरो, 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 ज़ीरो। ये एरे कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा। हम्म। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि ज़ीरो कितने बार है और वन कितनी बार है, हम्म तो हम सॉर्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे अगर मेरे को ये कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ नॉर्मल एक एरे दिया है, इसके अंदर ऐसे कुछ भी वैल्यू है, हम्म मैंने निकाल लिया इसके अंदर ज़ीरो कितने हैं, तो ज़ीरो तीन है। हम्म हम्म वन कितने हैं, वन फोर है। हम्म। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा हाँ, और जितनी तीन ज़ीरो जीरो की ऐड वैल्यू कर। है, हाँ, उतने ज़ीरो मैं यहाँ पे रख दूंगा सिंपल। यस 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 यस। और फिर जब ज़ीरो ख़त्म हो गया तो जितने वन बचे हैं मैं वन रख दूंगा उतने। हम्म। हो गया ये सॉर्ट। इजी है। राइट राइट राइट। हाँ, ये इजी है। काउंट। इसमें राइट सिर्फ राइट दो राइट। वेरिएबल रखने। यस। और जो आप कह रहे हो उसके अंदर आप कह रहे हो कि पी ज़ीरो मेरा यहाँ पर होगा हाँ। और पी वन यहाँ पर होगा। हम्म अब आपने कहा कि जब पी ज़ीरो और पी वन दोनों रुक जाएंगे हम्म तब मैं स्वैप कर दूंगा वैल्यू। हम्म। पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों हाँ को हाँ रुकना वही, हो। रुकना उसके लिए हो मतलब क्योंकि आपको, पूरा एक हुआ, पूरा जीरो हुआ हाँ तो हाँ, एक ही रुकेगा, एक नहीं रुकेगा, ऐसा कुछ हुआ सिनेरियो। हम्म, तो उसके लिए आपको यही समझा देखना है अ, कि पी ज़ीरो का काम क्या है, यहाँ पर पी वन का काम क्या है। हम्म पी ज़ीरो को ही अगर आप चलाओगे, पी वन को भी चलाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक और इसमें वेरिएबल ले लेना आई, जो यहाँ पर ओके। पॉइंट करेगा और ये देखेगा कि ये वैल्यू क्या है। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना। हाँ। अभी यहाँ फ्लिकर हो गया था ना कुछ, तो नहीं नहीं, मुझे तो पता था, हाँ। जीरो अच्छा, है ये। हाँ हाँ, तो जैसे ये आई ज़ीरो पे पॉइंट कर रहा है। पोजीशन में हाँ तो वन है, वन वैल्यू है जीरो पोजीशन। नहीं, पोजीशन वोजीशन मत देखो अभी, बस ये देखो वन है, हम्म वन को एंड में होना चाहिए। हम्म तो पी वन हमारा ये बताएगा कि कौन सी अब पोजीशन है हमारे पास। ये पी वन जो बताएगा, ये पोजीशन बताएगा कि यहाँ पर वन रखना है मेरे को। हम्म। तो आप इन दोनों को स्वैप कर दोगे तो अब ये वन हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन उसके पास जीरो नहीं रहा तो, किसके पास? पी वन के पास, पी वन के पास अगर जीरो नहीं रहा तो। हाँ, तो वो आपको कोड में करना है कि जैसे अब पी यहाँ पे वन हो गया अब हमारा, हम्म तो पी वन अब हमारा आगे आएगा। पर क्योंकि ये भी वन है तो पी वन और आगे आ जाएगा, ये भी वन है तो पी वन यहाँ आ हाँ। जाएगा। राइट। अब आई हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ से हट के।
अब आई ने फिर देखा मेरे पास 1 है, और जैसे हम P1 को आगे ला रहे हैं आपको P0 को भी आगे लाना पड़ेगा। P0 दिखाएगा कि कौन सी पोजीशन है जहाँ पे 0 होना चाहिए था, हम्म या उसको आप हटा भी सकते हो, वो मतलब आपको सोचना है। अब ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आइडिया, हम्म। इसको आप ट्राई करना, खुद लॉजिक बिल्ड करना। ठीक है ठीक है। ये हो गए कल के क्वेश्चन। अब देखते हम्म हैं कि आज क्या करना था हमें। तो सबसे पहले जो हमें कल ही देखना था रह गया था, हम पहले देखेंगे क्यूमुलेटिव सम क्या होता है। हम्म क्यूमुलेटिव सम। हम्म अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है या इंक्रीज हम्म होती है स्टेडली स्टेडली, ऐसे कुछ। हम्म ये कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हमें ऐसे एरे दिया है 1 4 0 -2 6 3, ये हम्म हमारा नॉर्मल एरे है। अब अगर हम इसका क्यूमुलेटिव एरे बनाएंगे, जिसको अभी मैं सी ए बोल रहा हूँ, वो कैसे बनेगा। पहले आया 1, फिर अब इस 1 को हम्म हम ऐड कर देंगे जो भी नेक्स्ट वैल्यू है, तो हम्म आ गया 5। अब इस 5 को ऐड कर दिया जो भी नेक्स्ट वैल्यू है, तो 5 ही आया अभी तक। फाइव। हम्म अब इसको इसमें ऐड कर दिया, 3 आ गया। थ्री। इसको इसमें ऐड कर दिया, नाइन। 9 आ गया। इसको इसमें कर दिया, 12। 12 आ गया। मतलब वहां तक का सम, जो भी एलिमेंट है। हाँ ठीक है, हम लोग 5 पे है, तो 0 1 2 3 4 का सम। हाँ। क्यूमुलेटिव सम मतलब कि अगर हम यहाँ मतलब एरे के स्टार्ट से किसी भी एक पॉइंट तक का सम इस एरे में मिल जाएगा हमें। हम्म ये क्यूमुलेटिव एरे है हमारा। क्यूमुलेटिव सम कंसेप्ट यही है कि आगे जाते रहो, पिछला जितना भी है ऐड करते रहो। हम्म अब ये यूज़ बहुत तरीके से हो जाता है, पर इसका यूज़ थोड़ी देर में देखेंगे। अब भी इसका जो थोड़ा हम यूज़ का मैं आपको आइडिया लगा सकता हूँ, वो जब हमने सब एरे सम निकाला था, हम्म सब एरे में मैक्स सम निकाला था, तो हम कहीं ना कहीं राइट। क्यूमुलेटिव सम बना रहे थे। हम्म जब हम किसी आई पे थे, तो हम ऐसे कर रहे थे कि जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे वाली वैल्यू सिंपल इसके अंदर ऐड कर रहे थे। राइट। वो क्यूमुलेटिव सम ही बन रहा था हमारा। हम्म। तो क्यूमुलेटिव सम बस यही होता है, नाम है इसमें, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इतना ही एक छोटा सा कंसेप्ट है, आगे जाओ पीछे वाली वैल्यू सारी ऐड करते रहो। राइट राइट राइट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ अब हमारे इस वाले कंसेप्ट में आएगा। इसकी स्पेलिंग देख लूँ। किस किस पहले? ये मेरे को स्पेलिंग थोड़ी याद नहीं रहती। केडन्स कैनेडेस, एल्गोरिथम। हाँ, कैनेडेस एल्गोरिथम। मेरे को ऐसा लगता है कैंडेन जैसे यहाँ पर ई रंग होता कहते है। हैं। हाँ मुझे केडेंस एल्गो। कैंडे कैडेंस एल्गोरिथम। ओके। ये कहाँ यूज़ आता है। सबसे पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, वो होती है ओ एन। ये ओ एन हम्म में काम करता है। हम्म पर क्या काम करता है ये हमें फाइंड करने में मदद करता है मैक्स सम सब एरे। अच्छा, हमने जो ढूंढा था वो हाँ। दो तीन लोग को ढूंढ के। हमने तीन 3 लोग लूप को। करे थे, फिर उसको 2 कर दिए थे, लेकिन हम्म। हम तब भी एन स्क्वायर में थे। राइट। ये ओ एन में फाइंड कर देता है। हम्म अब ये कैसे करता है। सबसे पहली चीज़, अगर हमें आपको अगर ऐसे मैंने एरे दे दिया यहाँ पे हम्म -1 -4 0 -3 -1, इसका मैक्स सम सब एरे क्या है हम्म बताओ। मैक्स सम सब एरे। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब जीरो ही है हाँ, 0 है। है ना? तो हम्म अभी माइंड ने क्या करा आपके,
उसने सिंपल ये सोचा कि नेगेटिव वाले को लेते ही नहीं है, हम्म। तो फिर ज़ीरो भी हमारे लिए मैक्सिमम है। हम्म। तो केडेंस एल्गोरिदम यही करता है, ये जितना कोई भी सब एरे अगर हमें नेगेटिव दे रहा है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, तो उसको रिजेक्ट कर देता है। ओके। जैसे एग्जांपल, हाँ, नेगेटिव हमें देंगे तो मैं सोच रहा हूँ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल ऐसे ही देखते हैं, काम करो। इमेजिन करो कि इतना जो सब एरे है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें ओके। मैक्स सम सब एरे दे रहा है। अभी जस्ट इमेजिन हम्म। करो, है ना। हम्म। तो अगर हमारा ये मैक्स सम सब एरे दे रहा है और यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू x है, इस सब एरे के जस्ट पीछे अगर ये वाला इंडेक्स हमारा i है, तो ये i-1 इंडेक्स है, हम्म। तो इस पे x वैल्यू है। हम्म। तो क्या रीज़न हो सकता है कि हम इस x को अपने सब एरे में नहीं ले रहे? x की क्या वैल्यू हो मतलब सकती है पॉसिबली? माइनस हो सकती है जी, कुछ भी हो सकती है, मतलब ऐसी वैल्यू हो सकती है कि, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं या ओवरऑल? नहीं नहीं, जनरल में जैसे इसको नहीं है, अभी इसको मैं अगर बोलूँगा। कोई भी वैल्यू को इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो मुझे हेल्प नहीं करती है मैक्सिमम सम ढूंढने में। हाँ, पर ये हेल्प क्यों नहीं कर रही? इसकी ऐसी क्या वैल्यू है? आइधर वो जीरो होगी और वो माइनस होगी। हाँ, ज़ीरो होएगी तो भी तो हम ले ही लेंगे क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, राइट। तो माइनस होगी, माइनस से ही नुकसान है। हाँ, तो ये कंफर्म है x लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, इसलिए हम ले नहीं रहे इसको। हम्म। पर इसमें ये भी पॉसिबल है कि ये x तो नेगेटिव है, लेकिन इसके हम्म। बगल में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और इससे भी बड़ी है। हम्म। एग्जाम्पल, यहाँ पे है -1, हम्म। ये यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 10। ओके। तो इस केस में तो हमें ये पूरा सब एरे यहाँ तक करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ से हमें इन दोनों से +9 मिलेगा, +9 मिलेगा, राइट। तो हमें करना चाहिए। यस। मतलब सब्जेक्टिव है कि माइनस नहीं लेंगे, शायद ले भी ले। हाँ, हम शायद ले लें अगर कुछ आगे इतना फायदा हो पोर्स, रहा है। हाँ, कुछ आगे पोर्शन से अगर हमें ओवरऑल कुछ वैल्यू मिल रही है तो हम ले भी लेंगे। हम्म। तो बस अब ये केडेंस एल्गोरिदम यही कहता है, ये कहता है किसी भी सब एरे को हम तब कंसिडर करेंगे अगर उसके अंदर से हमें ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो। ओके। अब इसका मैं अगर एक और एग्जांपल दिखाऊं, अगर एरे में हम पे 10 है, -1 है, हम्म। 10 है, हम्म। -1 या -9 ले लो, 10 -1। हम्म। अब आप ओवरऑल एरे देखो, इसकी वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। हम्म। तो ये ओवरऑल हमें दे तो पॉजिटिव वैल्यू रहा है। लेकिन वो काम की नहीं है, इससे हाँ अच्छा मैं 1 10 ही ले लूँ। हाँ, लेकिन ये काम की नहीं है। तो इसलिए हम हम्म। क्या करते हैं, हर एक इंटरमीडिएट स्टेप पे भी चेक करते हुए चलते हैं कि क्या उतनी वैल्यू से ही काम बन रहा है या नहीं बन रहा। हम्म। जैसे इसमें सिर्फ 10, जब हमने सिर्फ 10 को चेक करा तो हमें हम्म। मैक्सिमम मिल गया हमारा। अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम रख रहा हूँ, मैक्सिमम हमारा अब 10 हो गया। अब राइट। -9 आया, हम एक और वेरिएबल रखते हैं इसमें, करंट वाला, करंट वेरिएबल, जो करंट हम्म। मैक्स बताएगा। तो जब हम सिर्फ 10 पे थे तो हमारी ये स्टेट थी करंट की और मैक्सिमम की, हम्म। दोनों 10। अब हमने हम्म। जैसे ही -9 ले लिया तो हमारा करंट जो हो गया 1, हम्म। क्योंकि करंट सम 1, पर मैक्सिमम अपडेट ही नहीं हुआ क्योंकि हमारा करंट सम सिर्फ 1 है। हम्म। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हर एक इंटरमीडिएट स्टेप पे मैक्स को चेक कर रहे हैं कि क्या अपडेट होना चाहिए, उसे नहीं होना चाहिए। राइट। अब मैंने फिर से 10 ले लिया, हम्म। तो अब देखो मेरे करंट की वैल्यू हो गई 11, हम्म। क्योंकि इतना सम हमें 11 देगा। हाँ, राइट। तो अब हमारा मैक्स अपडेट हो गया 11।
अब हम आगे गए, -9 फिर ले लिया हमने, तो हमारे इसकी वैल्यू हो गई अब 2, करंट 2। मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम तो अपडेट होगा ही नहीं, क्योंकि करंट मैक्सिमम छोटा है। राइट, अभी आगे जाके फिर 10 और 2 12 हो जाएंगे। हाँ, अब ये हो गया हमारा ठीक है। करंट मैक्सिमम 12, और अब हमारा और मैक्सिमम रिप्लेस भी कर अपडेट हो दीजिए। जाएगा 12। यस। अब नेक्स्ट में हमारे पास -9 आ गया, तो ये हो गया हमारा 3, करंट मैक्सिमम 3, लेकिन राइट। मैक्सिमम अपडेट नहीं होगा। तो हमें पता लगा हम्म इस एरे में कोई एक ऐसा सब एरे है जिसकी वैल्यू, जिसका सम 12 आ रहा है। हम्म 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 तो यही है केडेंस एल्गोरिदम, और कुछ नहीं है। और वो सब एरे कौन सा है, वो है 10, -9, हम्म 10, -9 और 10, इतना है वो हम्म, सब एरे। जो लास्ट का -9 था हमने उसे छोड़ दिया। बस राइट सिंपल है, इतना सा राइट। है केडेंस एल्गोरिदम। हम एक मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम मेंटेन करते हुए चलते हैं, और हर एक इंटरमीडिएट स्टेप पे चेक करते हम्म हैं मैक्सिमम की वैल्यू, क्योंकि राइट। हमें सिर्फ तब तक ही लेना ही है कोई पार्ट अगर वो ओवरऑल पॉजिटिव दे रहे हैं हमें। हम्म। जैसे एग्जांपल, अगर हम पे ये ऐसे होता, एरे ऐसे है हमारा, राइट। तो हमारा मैक्सिमम इनिशियली तो माइनस इन्फानाइट है, हम्म करंट ज़ीरो है। हम्म तो अब यहाँ पर अगर हम आए तो हमारा करंट हो गया 10, हम्म और मैक्सिमम भी अपडेट हो गया 10। हम्म। अब आगे गए तो हमारा करंट हो गया -1, यस, और पर मैक्सिमम 10 ही रहेगा। हाँ मैक्सिमम 10 रहेगा। पर अब ये -1 हम आगे लेके क्यों जाए, हम्म। क्योंकि कोई अगर पिछला पार्ट हमें माइनस दे रहा है तो हम उसे छोड़ ही देते हैं। हाँ बराबर है। तो वही करना है अब हमें यहाँ पे। जब भी हमारा करंट करंट सम नेगेटिव हो जाता है तो हम इसको रीसेट कर देंगे 0। हम्म इसका मतलब इतना पार्ट हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से नया सब एरे चेक कर रहे हैं। हम्म। तो अब आगे करंट की वैल्यू हो गई 9, पर मैक्सिमम चेंज नहीं होगा, वो 10 ही रहेगा। अगर राइट। यहाँ एरे में 91 होता तो यहाँ पे करंट 91 हो जाता, और मैक्सिमम भी हम्म 91 हो जाता। हम्म। तो यही है बस हमारा केडेंस एल्गोरिथम। इसको मैं एक बार हम्म कोड और कर देता हूँ, फिर जो डाउट होंगे आप फिर पूछना, हम्म। कोड से भी क्लियर हो जाता तो ये कंडेंसर एल्गोरिदम है। हम कब यूज करते हैं? सब एरे में जब हमें सम ढूंढना है एन कॉम्प्लेक्सिटी से। हाँ, सब एरे सम के लिए। हम्म। तो कोई मुझे अगर पूछे कि ये सब एरे का सम कितना होगा, या सब एरे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो मेरा ध्यान एक बार जाना चाहिए कैंडेन के ऊपर। हाँ, सब एरे रिलेटेड कोई भी नहीं, स्पेसिफिक जब हम्म आपको किसी एरे के अंदर मैक्सिमम सम ढूंढना है किसी सब एरे में, हम्म। सिर्फ तभी आप केडेंस एल्गोरिथम सोचना। ओके ओके। यहाँ लिख देता हूँ, फॉर और ये फाइंडिंग। एल्गोरिदम मतलब ये नॉर्मली तो ये मैक्सिमम सब एरे फाइंड करने की एक मेथड है जो इस बंदे ने ढूंढी होगी, इसलिए मतलब इस मेथड को ये नाम रख दिया। बट बेसिकली इट्स द मेथड टू फाइंड सब एरे का सम efficiently, right? हाँ, O of n. Hmm. Okay. फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम सम ऑफ, बट ये हमें सिर्फ सम देता है। तो अगर आपको Hmm. कभी इंडेक्स भी निकालने हो कि कहाँ से कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ एंड हो रहा है सब एरे, तो इसको ही आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। Hmm. तो देखते हैं कैसे करेगा कोड। अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास एक एरे गिवन है एन साइज का, Hmm. या अभी साइज नहीं लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लेता हूँ। Hmm. अभी एन हमारा है यहाँ पर 5। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें दो वेरिएबल लेने हैं। Hmm. एक हो गया हमारा करंट,
करंट सम जो कि ज़ीरो होगा इनिशियली, हम्म और एक होगा हमारा मैक्स सम, हम्म जिसको हम, मैं अभी फ़िलहाल के लिए नाइन। माइनस 10⁹ ले रहा हूँ ठीक है। नेगेटिव। ये भी बड़ा नंबर है क्योंकि हम्म अब हमें कुछ नहीं करना, हर एक वैल्यू पे जाना है और इनको बस मेंटेन करना है। हम्म तो हम एरे में हर वैल्यू पे जाएंगे और जो हमारा मैक्स सम है उसको करंट सम से अपडेट कराएंगे। तो सबसे पहले हाँ करंट सम को अपडेट करा लेते हैं। करंट सम हमारा हो गया जो भी एरे में ith पे वैल्यू है। राइट। अब हमने बोल दिया जो हमारा मैक्स सम है वो मैक्सिमम होगा, हम्म या तो अभी तक जितना भी मैक्स सम था वो, हाँ और करंट। हाँ, या फिर जितना करंट सम मिला। पर हमें ये भी चेक करना है कि अगर हमारा करंट सम कभी नेगेटिव हो जाता है, तो जीरो कर देना उसको। हाँ, उसको ज़ीरो कर देना है। तो अब हमें जो भी मिलेगा मैक्स सम, ये हमारा मैक्स सम सब एरे होगा। राइट। अब डाउट पूछो आप, पहले कोड देख लो फिर डाउट पूछो। हम्म ओके। ओके, तो मतलब ये समझा मैं, ठीक है हम्म ना, हम्म लेकिन अभी ये हो गया जैसे ये क्वेश्चन, राइट, अगर सम सब है माइनस है तो जीरो करना। ओके। ओके, लेकिन मुझे, ओके, हम्म तो ये कैडेंस जो एल्गोरिदम है वो हम्म खाली सम ढूंढने का ही है ना। कोई मुझे लेंथ पूछे कि कौन सा सब एरे होगा जो ये नंबर देगा, तो मुझे मैक्सिमम, ट्रैक। हाँ। तो भी आप इसी का यूज़ कर सकते हो, हम्म पर थोड़ा हम्म उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट राइट। हम्म। ये ओके। मतलब आप जब खुद से भी लिखोगे कोई, तो वो यही पैटर्न फॉलो करेगा लगभग, जो भी कोड हम्म आप लिखोगे। हम्म जैसे इसी में मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अगर लेंथ वगैरह फाइंड करनी होगी, पर अभी हम्म। सिर्फ इसके अंदर कोई नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो हो। तो मैं समझा। राइट राइट। हम्म, बाकी ओके, सही है। बाकी तो सही है, बाकी तो कुछ डाउट नहीं है इसमें। तो फिर एक काम दो। करते हैं, हम्म सभी माइनस कर देते हैं। अब क्या होगा? हम्म अब हर टाइम जीरो हो जाएगा तो -1 इन्फिनिटी आएगा, मतलब जो भी अपना सम है, राइट, क्या मतलब रिजल्ट जो इसमें क्या, मैक्सिमम सम इन्फिनिटी आएगा। नहीं इसमें एरे में बताओ क्या आउटपुट आएगा इस एरे से। इस एरे से तो आना चाहिए -4 आना चाहिए। देखते हैं, -4 आ गया। अरे ये कैसे आ गया? सही तो है -4। नहीं, लेकिन हमें करंट सम अगर लेस देन जीरो हुआ हम्म, तो हमें इनवैलिडेट करना है ना, करंट सम को जीरो कर देंगे ऐसे। पर वो हम बाद में कर रहे हैं, हम पहले देखो, पहले अपडेट कर देते हैं मैक्सिमम सम को। ओके 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 ओके, समझा समझा, हाँ हाँ हाँ। तो -4 पहले अपडेट हो गया, फिर हमने ज़ीरो करा। पर बहुत बार हम्म क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है। वो तो एक मिनट, तो हम्म हमने माइनस इसको अपडेट करा, मैक्सिमम सम में अपडेट करा। ओके ओके, समझा समझा समझा। मैंने सोचा लास्ट एलिमेंट है इसलिए अपडेट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं। अभी मतलब ओरिजिनली मैक्सिमम था इसीलिए वो अपडेट हुआ, हाँ, समझा। इसको अगर मैं -3 भी कर दूँ तो -3 आ जाएगा। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। ओके। अब मैं क्या बता रहा था, क्या हो सकता है, हाँ, क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको बोल दे कि एक एम्प्टी सब एरे भी सब एरे का पार्ट है, मतलब एम्प्टी सब एरे भी कंसीडर कर सकते हो आप। हम्म तो एम्प्टी सब एरे मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ज़ीरो वैल्यू है। हम्म तो आप इनिशियली मैक्सिमम सम को ज़ीरो बना देना, हम्म क्योंकि हम एक एम्प्टी सब एरे भी है हमारे पास। एम्प्टी सब एरे जैसे कि बस ये है, तो कोई नेगेटिव वैल्यू लेने से अच्छा है मैं कुछ लूँ ही ना। हम्म हम्म हम्म,
उसके लिए हमने ज़ीरो लिख दिया कि ज़ीरो से छोटी वैल्यू तो मैं लूँगा ही नहीं, तो मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट मैं ज़ीरो मान के चलता हूँ। बड़ी वैल्यू मिली तो अच्छा है, छोटी वैल्यू तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ज़ीरो सबसे मिनिमम पॉसिबल है, क्योंकि एम टी भी पॉसिबल है। राइट। तो वैसे केस में बस इसको ज़ीरो से स्टार्ट कर देना, बाकी ज़ीरो दे देगा। हम्म। हम्म। ये हो गया केडेंस एल्गोरिथम। अब राइट। इसमें थोड़ा लेंथ वेंथ का देखना है। मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा, चलो लेंथ का 5-6 मिनट में देखते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर थोड़ा मैं हाँ, अभी ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में, वेक्टर में कैसे स्टोर होती है, फिर वो हाँ, देखेंगे। वो चलेगा चलेगा, जो भी ठीक लगे। क्योंकि लेंथ वगैरह तो मतलब ऐसे कंसेप्ट हर क्वेश्चन में नए आ जाते हैं, तो थोड़ा आपको माइंड अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप ऐसे झट जल्दी बना पाओ। मैंने हम्म। भी करा नहीं है, मैं देखता हूँ कितना टाइम लगे इसमें सोल्व में। तो हम्म। ये हमें जैसे एरे दिया है, अब हमारा केडेंस एल्गोरिदम हमें सब एरे का सम फाइंड करके देगा। हम्म। हम सपोज कर लेते हैं कि वो सब एरे हमारा ये वाला है। तो अगर वो सब एरे हमारा ये वाला है, इसका मतलब यहाँ पे करंट सम की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो गई होगी, ओके। हम्म। है ना। लेस देन जीरो जरूरी नहीं है ना, मतलब। अच्छा, हाँ, लेस देन जीरो हो गई होगी। राइट राइट राइट, हम्म, समझा समझा। क्योंकि अगर वो हम्म। पॉजिटिव होती तो हम कंसीडर कर लेते उस पार्ट को। कर ही लेते। राइट हम्म, राइट। इसका मतलब यहाँ पर ज़ीरो हुआ है, तो जहाँ पर भी ज़ीरो हुआ है उसके आगे वाले इंडेक्स को हम बोल सकते हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम्म। और अगर हमारा यहाँ पे मैक्सिमम ख़त्म हो गया, मतलब हम्म। सब एरे यहाँ ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम अपडेट ही नहीं होगा। राइट। तो हम बोल सकते हैं जहाँ लास्ट बार अपडेट हुआ वो हमारा एंड हो गया। हम्म। तो बस यही है। ये देखो, मैंने कोड का कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ लॉजिक सोचा है, हम्म। और अब यही लॉजिक लगा देंगे। अब बस इसमें थोड़ा एज केस ये देखना है कि अगर एक ही एलिमेंट है मान लो मैक्सिमम, हम्म। तो उस केस में क्या होगा। लेट सपोज कि वो यहाँ पर है वो मैक्सिमम एलिमेंट, तो हम्म। हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और एंड भी यहीं पर हो जाएगा। सही है, हाँ। हम्म। सेम यहाँ पर भी अगर मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पर है, ऐसे हो सकता है कि सारे नेगेटिव वैल्यू है। हम्म। तो उसके इसमें डिपेंड करता है, अगर हमें बोला है एम्प्टी सब एरे भी है तो हम वो हम्म। ज़ीरो ले लेंगे, हम्म। या फिर अभी यही सोचते हैं कि हमें एम्प्टी सब एरे वाला ऑप्शन नहीं दिया, नॉन एम्प्टी है हम्म। उसमें, क्योंकि कुछ और भी करना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे अभी। तो अगर हम नॉन एम्प्टी सब एरे नहीं ले सकते तो मतलब जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसका स्टार्ट और एंड हम पे मिलेगी हमको। हम्म। तो अब इसको डायरेक्ट पहले कोड में करते हैं, देखते हैं चल भी रहा है। हम्म। तो राइट। अब हमें दो पॉइंटर और चाहिए। एक स्टार्ट होगा हमारा, स्टार्ट इंडेक्स हम्म। बोल देता हूँ, हाँ इनिशियली मैं बोल देता हूँ कि ज़ीरो है, और एक एंड इंडेक्स है जो इनिशियली n-1 बोल रहा हूँ। हम्म। अब अगर हमारी कहीं पे वैल्यू करंट सम की कम हो गई, हम्म। एक काम करते हैं, इसको -1 बोलते हैं, इसको n बोलते हैं। अब ऐसे क्यों, मैंने ये क्यों चेंज करा, मैंने ये चेंज इसलिए करा कि अरे सारे हट गया। हम्म। मैंने इसलिए चेंज करा, अगर हमारा मान लो ये सब एरे था मैक्सिमम, हम्म। तो हमने इसको स्टार्ट बोल दिया, इसी को एंड बोल दिया। पर राइट। आगे हमारा कहीं भी अगर करंट लेस देन ज़ीरो हो गया, जैसे यहाँ पर वो हो गया हमारा करंट लेस देन ज़ीरो, हम्म। तो हमें इसको स्टार्ट तो बनाना ही नहीं। लेकिन हम अगर कंडीशन में ये लिखेंगे कि करंट लेस देन ज़ीरो होते ही नेक्स्ट वाला स्टार्ट है, ये तो गलत हो हम्म। गया। हाँ हाँ हाँ, समझा अभी। तो हमें अपडेट सिर्फ तब करना है
स्टार्ट और एंड को जब हम्म, हम मैक्स को अपडेट करेंगे, ये ज़्यादा सही लॉजिक है। हाँ। क्योंकि अगर मैक्स अपडेट हो रहा है मतलब कोई एक स्टार्टिंग है और कोई एक एंड है हम्म, जो नया मिल गया। तो एक राइट, काम करते हैं, राइट। एक हमारा स्टार्ट इंडेक्स ये यहाँ पर रहेगा, एक एंड इंडेक्स यहाँ पर रहेगा, हम्म, एक टेम्परेरी स्टार्ट और टेम्परेरी एंड बना लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर स्टार्ट और एंड मिल गए हमारे, हम्म, तो जो नया सब एरे हम जो चेक कर रहे हैं उसको टेम्परेरी स्टार्ट और टेम्परेरी एंड से चेक करेंगे। तो और अगर हमने मैक्सिमम अपडेट करा तो टेम्परेरी स्टार्ट और टेम्परेरी एंड को इनमें स्टोर करा देंगे कि भाई यही है असली। हम्म, लग तो रहा है थोड़ा लॉजिक, देखते हैं कोड करके। हम्म, ये हो गया। अब हम्म, इसकी वैल्यूज़ हम कुछ भी रखें, इनकी स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। एक टेम्परेरी हम्म, स्टार्ट रख लेते हैं 0, हम्म, टेम्परेरी एंड रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, काम करते हैं। हम्म, हम्म, इसको भी 0 ही रखते हैं। अब हमें इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम मैनुअली चेक करेंगे। तो अगर हमारा हम्म, करंट सम बड़ा हो जाता है मैक्स सम से, मतलब हमें अपडेट हम्म, करना है। हम्म, तो अपडेट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको बड़ा कर दो टाइम स्टार्ट, उसको बराबर कर दो टाइम स्टार्ट के। हम्म, जो एंड इंडेक्स है उसको बराबर कर दो टेम्पेंड टेम्प के। एंड के। हाँ, ये तो हो गया इन दोनों को अपडेट करने का। हम्म, पर अब टाइम स्टार्ट और टाइम एंड को भी अपडेट करना है हमें। हम्म, हम्म, तो जब भी कोई वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब करंट सम हमारा जब भी नेगेटिव हो जाएगा, हम्म, तो हम बोल सकते हैं टाइम स्टार्ट जो है वो i+1 है। ओके। ये आया समझ? मैं सोच रहा हूँ। टेम्पररी स्टार्ट i+1। हाँ, बराबर, आया समझ, आया समझ। हम्म। अब टेम्परेरी एंड, ये हमारा क्या इंडेक्स है जहाँ तक हमें हम्म, मैक्सिमम मिला है। हम्म, तो अगर यहाँ से मैंने कोई सब एरे स्टार्ट करा और मेरे को यहाँ तक अभी मैक्सिमम मिल गया, हम्म, तो इसका मतलब यही हमारा टेम्परेरी एंड है। हम्म, अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है क्योंकि हमें पता नहीं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। राइट। तो ये टेम्परेरी एंड आई तो है। आई तो है। ओके। देखो, ये नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। हम्म, हम्म, इससे भी नहीं ऐसे ही समझते, जैसे हम पे अभी हमें नहीं पता आगे क्या नंबर है, पर फिलहाल हमें हम्म, ऐसे वैल्यू मिली हुई है और ये हमारा आई है। हम्म, और टेम्परेरी स्टार्ट हमारा यहाँ पर था क्योंकि इससे पहले नेगेटिव वैल्यूज़ थी कुछ। राइट। तो अब हम जो सब एरे कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए वो इतना है। इतना कर रहा है, राइट। तो अगर हमें अभी अपडेट करना है कि सब एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम बोलेंगे स्टार्ट हम्म, हो रहा है यहाँ पर टेम्परेरी स्टार्ट पे, हम्म, एंड हो रहा है आई पे, क्योंकि अभी हम आई हाँ। पर हैं। अभी हम हाई पे है, लेकिन लाइक हमें कब कब पता चलेगा कि हम हाई पे, मतलब मैं दो को भी बोल सकता हूँ ना हाई पे है। हाँ, आइधर हम लोग। हम हर आइट्रेशन पे बोलेंगे, वही मैं अभी वही दिखा रहा हूँ देखो। हाँ। अब नेक्स्ट वैल्यू मान लो हमें मिल गई 4, हम्म, 4 या कुछ भी मिल गया, मतलब 4 मिल गया, तो हम इस वाले आई पर हैं अभी। राइट। तो अभी हम इस सब एरे को कंसिडर कर रहे हैं। हम्म, तो अब हम जब अपडेट करेंगे तो हम बोलेंगे हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, जो टेम्परेरी स्टार्ट के होल्ड कर रखा है टेम्परेरी स्टार्ट ने, हम्म, 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 और एंड हो रहा है हमारा इस आई पर। अच्छा। तो हर एक आई डिफाइन करेगा अभी तक कौन सा सब हम्म, एरे जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सा सब एरे है जो एंड हो रहा है हमारे पे आई पे। हम्म, हम्म, अगर मान लो अब नेक्स्ट वैल्यू -3 आ गई, तो हम इसको देखेंगे, कंसिडर पहले करेंगे, लेकिन क्योंकि हम्म, हमारा मैक्स अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो कम वैल्यू दे हम्म, देगा ना कुछ, हम्म, तो हम कुछ नहीं, हम सिंपल आगे बढ़ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे।
अब हो सकता है यहाँ हमें हम्म 10 मिल गया आगे। हम्म तो अब देखो ये ओवरऑल जितना भी है ये मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक कितना था, सिर्फ इतना पार्ट था वो, अच्छा 1 2 3 4 था। 10 था वो। ये +7 ऐड हो गया, दो मिला के। हाँ +7 और हो गया, तो नया सब हम्म एरे मिल गया। इस नए सब एरे में टेम्परेरी स्टार्ट बताएगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, हम्म और आई बताएगा कि मेरे पे एंड हो रहा है। अच्छा ओके। इसीलिए आई लिया वहाँ पर, क्योंकि टेम्परेरी एंड भी ले सकते थे पर उसको बार बार अपडेट करेंगे, उसको भी चेक करके, तो आई बता रहा है हमें, क्योंकि आई से हमें हम्म। पता लग रहा है कि हम यहाँ पर हैं, तो वो ही एंड है हमारा। हाँ ओके राइट। तो बस अब हमें टेम्परेरी एंड की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता लगा, इसको हटा देते हम्म। हैं। और यहाँ पे हमारा टेम्परेरी एंड की बदली आई से कर लेंगे एंड नेक्स्ट को अपडेट। हम्म। अभी क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये मैंने पहले करा नहीं था, इसलिए क्या पता आपको थोड़ा हार्ड लग रहा हो समझने में, बस यही सोचा मैंने। बाकी मैंने आपको हाँ आइडिया इसलिए बताया कि आप एक बार इसको खुद से ड्राई रन करके सोचना, सारी स्टेट लिख लिख के चेक करना कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा वो। हाँ बराबर है। अब एक बार इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आ रहा है और एंड इंडेक्स क्या आ रहा है। हम्म तो सब सही करा है ना हमने, स्टार्टिंग और ये स्टार्टिंग अपडेट होगा, हम्म क्योंकि हम अभी मान के चल रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है एक सब एरे, क्योंकि अगर हम वो नहीं मान के चलेंगे तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, वो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म तो क्योंकि कोई एक एग्जिस्ट करता है, तो स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स अपडेट हमेशा होंगे इसके अंदर, और हम हाँ अपडेट भी सही कर रहे होंगे, क्योंकि राइट। जब भी हमारा नेगेटिव हो गया हमने बोला नेक्स्ट वाला टेम्परेरी स्टार्ट है, नेक्स्ट वाला पोजीशन। हम्म। देखते हैं 1 से 4 ज़ीरो मैक्सिमम, सब हमने अच्छा ज़ीरो लिया है इसलिए दे रहा है गलत है। -1 से स्टार्ट करेंगे इसको। हम्म अब देखते हैं हमने कहीं पे कुछ गलत करा है। ये मैक्सिमम वाला पूछा गया ना। हाँ मैक्सिमम इतना ज़्यादा कैसे आया -1 अच्छा हमने यहाँ अपडेट नहीं करा कि करंट सम हमारा ज़्यादा हो गया हाँ मैक्सिमम सम से, तो हमें मैक्सिमम सम को करंट सम कर देना, हम्म वो तो करा ही नहीं था हमने। तो अब देखो मैक्सिमम सम हमारा 21 आ रहा है 1 से लेके 4 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 ये। अब इसको वेरीफाई करते हैं, 4 1 13 हाँ 21 सही है, हमें इंडेक्स मिल रहे हैं। तो ऐसी मतलब जैसे ये इंडेक्स का देखा हमने, हम्म लेंथ का तो और आसान होगा मेरे ख्याल से, ये तो लेंथ भी सॉल्व कर रहा है, क्योंकि आप डिफरेंस निकाल दोगे अगर इनके इंडेक्स का, तो लेंथ मिल गई। हम्म जैसे ये हमें दे रहा था इंडेक्स, अब अगर हमें लेंथ चाहिए तो हम क्या कर देंगे, सिंपल इसको ऐसे करता हूँ, काम करता हूँ, एंड इंडेक्स में से माइनस कर देंगे स्टार्टिंग का इंडेक्स +1, तो ये हमें लेंथ दे देगा। तो लेंथ देखो सब एरे की 4 है। टोटल। हाँ ये बराबर राइट करेक्ट। तो इंडेक्स वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर नॉर्मल लेंथ सोचोगे तो वो मेरे ख्याल से आसान होगा इससे। हम्म। पर सब एरे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको केडेंस एल्गोरिदम में ही कुछ मॉडिफाई करना होगा। राइट। ये हो गया। बाकी इसकी अगर आपको फ़ोटो लेनी है स्क्रीनशॉट तो ले लो, क्योंकि आप ड्राई रन कर करके समझना इसको एक बार। हाँ एक सेकंड। स्टार्टिंग में तो जितना ड्राई रन करोगे उतना सही है। यस 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 ओके। ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा बट मतलब समझ में तो आया, मुझे लॉजिक तो समझ में आया, लेकिन अभी मैं खुद से कर पाऊंगा कि नहीं वो मेरे लिए क्वेश्चन है। हम्म। तो मुझे देखना पड़ेगा हाँ तो नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक। आराम से इसको हम्म देखना, आराम से ड्राई रन एक छोटा सा एग्जांपल बना के एरे का, इसी पे चाहे इसी एग्जांपल हम्म पे एक बारी ड्राई रन करना हर एक वैल्यू की, जब आई ज़ीरो पे जा रहा है
तो करंट सम की स्टेट क्या है, मैक्सिमम सम की स्टेट क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स और टेम्परेरी स्टार्ट, इन सब की हम्म स्टेट बना के ऐसे ड्राई रन करते रहना। भले ही हम्म 5-10 मिनट लगेंगे पर उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। फिर लॉजिक कनेक्ट होने लगेगा धीरे धीरे। हम्म। और नहीं भी समझ आए तो कोई नहीं, पर इसको ट्राई ज़रूर हाँ करना। ठीक है। हाँ, तो एक तो ये हो गया, और इससे पहले मैंने और कुछ भी दिया था ना शायद अभी, अभी होमवर्क के लिए कुछ दिया था। मैंने लिखा नहीं है, आज एक सेकंड ना। यहीं पे कुछ दिया था अभी। केडेंस एल्गोरिदम। और क्या दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर कुछ दिया था मेरे को याद है, मैंने बोला था तो ट्राई कर लेना आप। यस यस, आपने बोला था वो मुझे याद है, बट मुझे तब लिख लेना चाहिए था, अभी मैंने लिखा नहीं। एंड हम्म, कोई नहीं, चलो अभी जब याद आएगा देख लेंगे। आई थिंक वो 0 और 1 का था। हाँ, उसको जो 2 पॉइंटर से आप कह रहे थे। हम्म। तो ये दोनों ऐसे होमवर्क है, इनको एक दिन में ही नहीं आप आराम से करना, पर चलेगा करने चलेगा। हैं आपको हैं पहले। हम्म। एक ये हो गया, अरे, और एक था 0 1 एरे सॉर्ट विद 2। आई पॉइंटर बोल दूँ 2 पॉइंटर, पर इसको 2 पॉइंटर लॉजिक से वो मत करना, ओके। क्योंकि 2 पॉइंटर भी एक टॉपिक है पर वो अलग है, वो नाम थोड़ा अच्छा सेम लग नहीं, रहा है। मैं तो अभी जैसे हम डिस्कस किया था थोड़ा हमने, हम्म, उसी टाइप से करूँगा, राइट। हाँ उसी टाइप से करना है। हम्म ओके, ये हो गया। अब जो थोड़ा मेरे को बताना था वो ये कि स्ट्रिंग कैसे होती है इंटरनली, हम्म या इंटरनली भी नहीं तो आइडिया होना चाहिए स्ट्रिंग बनती कैसे है। हम्म। हाँ, तो अब नॉर्मली तो हमें पता है कि स्ट्रिंग ऐसे होती है अगर हम इसके अंदर कुछ लिख दें, पर अगर राइट। हमें सी प्लस प्लस में जैसे इनबिल्ड हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है, हम्म। पर ये बना कैसे होगा। तो इसके लिए हमें पता है कैरेक्टर्स एरे एक का चीज़ है। हम्म, कैरेक्टर का एरे। हाँ हाँ, एरे तो नहीं, करेक्टर है। बट हाँ, बट एरे नहीं है ना, एरे है। क्योंकि वो एरे इज लाइक सब्सिक्वेंट पोजीशंस होती है, राइट, डिफरेंट पोजीशन होती है एरे में। ये स्ट्रिंग तो एक ही जगह स्टोर हो रहा होगा शायद। हाँ, एक ही जगह हो रहा है, लेकिन एरे भी तो हमारी कंटिन्यूस मेमोरी होती है, हम्म। तो एक ही जगह स्टोर हो रहा है अच्छा तो ऑलमोस्ट। ओके ओके। इंटरनली स्ट्रिंग भी ऐसे नहीं है कि एक ही मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो गई पूरी, ये हम्म। हर एक कैरेक्टर ऐसे स्टोर रहता है एक एक अलग। राइट 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 राइट। तो ऐसे वेरिएबल की तरह नहीं है कि अगर हमने एक वेरिएबल बना दिया उसके अंदर ही सारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी एरे ही है। जैसे अगर हम्म। अ, मैं यहाँ पे बोलूँ कि str नाम का एक स्ट्रिंग है हमारे पास हेलो, हम्म। तो ये इंटरनली एक एरे ही है, क्योंकि अगर आप इस ऐसे करोगे इस पे str 0 तो ये h देगा आपको, अच्छा अच्छा ओके। अगर 3 करोगे तो ये वाला l दे देगा। हेल्प। राइट। तो ये इंटरनली हमारा एरे ही होता है, तो वो ये हम देख रहे हैं कि कैसे होता है। हम्म। तो हम एक कैरेक्टर का एरे बना लेते हैं, उसको str नाम दे देते हैं, हम्म और इसके अंदर हम ऐसे कैरेक्टर स्टोर करा लेते हम्म हैं। इसको मैं डायरेक्ट कोड से समझाता हूँ तब सही है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर का एरे बना लेंगे, कैरेक्टर हमारा डाटा हम्म टाइप, हम्म और ये ले लिया मैंने एरे का नाम AR,
साइज़ अभी बताया नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू दूंगा इसे एच ई एल। एक काम करते हैं पी देते हैं ताकि अलग अलग एल हम्म। एल। ये बन गया हमारा एरे करेक्टर का। तो हाँ। ऐसे ही इंटरनली हमारा एरे स्टोर होता है, इसको बस हम नए नाम से बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे कि ओके। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो क्या होगा, ए यार, क्या होगा कुछ तो, नंबर शो होगा हेक्सा वैल्यू वाला, किस लिए? क्योंकि बताओ। हमें तो लूप बनानी पड़ेगी ना, अगर अगर देखते हैं, चलो एक काम हम्म। करते हैं ए आर, इसको ए आर नहीं एस टी आर ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको ए आर ले लेता हूँ। तो ऊपर वाला हम्म। नंबर वाला एरे है, नीचे वाला स्ट्रिंग का एरे है, आई मीन करेक्टर ये का एरे है। लोकेशन, हम्म। हाँ, लोकेशन प्रिंट होगा। देखते हैं एक बारी, रन करते हैं। हम्म। पहले वाले ने तो हमें एड्रेस दे दिया, दूसरे वाले ने, पूरा दे दिया। ओके। अब ये कैसे हुआ अच्छा। ये कि इसने हमें पूरा क्यों दे दिया भाई? अगर ये एरे है तो इसको तो हम जो इंडेक्स बोल रहे हम्म। हैं सिर्फ वो देना चाहिए, पूरा क्यों दे रहा है ये? राइट। तो ये इंटरनली सी प्लस प्लस में ऐसी है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रखी है यहाँ पे। हम्म। किस पे? सी आउट, ये जो हमारा डबल एंगुलर ब्रैकेट है यहाँ पे, इन पे हम्म। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रखी है, जिसकी वजह से अगर हमारे पास करेक्टर एरे है और हम्म। उसको हम्म। हम डायरेक्ट उसका वेरिएबल दे देते हैं तो ये पूरा प्रिंट कर देता है। हम्म। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। वैसे अभी नहीं भी पढ़ोगे तो कोई नहीं। राइट। तो ये इंटरनली ऐसे है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वजह से पूरा प्रिंट कर देता है। लेकिन हम्म। पूरा भी ये कोई एक कुछ तो होना चाहिए आइडेंटिफाई के लिए कि कहाँ पर रुकना है। जैसे यहाँ पर ये पूरा प्रिंट करके दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर ये हम्म। डालूँ तो देखते हैं क्या होगा। इसको हटा देता हूँ मैं इंटीजर वाले को। तो अब देखो सिर्फ एच ई तक ही प्रिंट हुआ है। ओके। राइट। तो ये जो है ये हमारा, ब्रेक हुआ। हाँ। हाँ ये ब्रेक कर रहा है। ये स्पेशल नल, क्या बोलते हैं उसको, नल करेक्टर। ये स्पेशल नल कलेक्टर होता, नल करेक्टर होता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया सब कुछ। हम्म। तो जब एरे सी प्लस प्लस प्रिंट कराएगा करेक्टर का एरे, तो वो पहले एच को प्रिंट कराएगा, फिर ई को कराएगा, हम्म। फिर जैसे ही नल पे हम्म। गया, इसका मतलब है कि ख़त्म हो गया। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू स्टोर थी सब ख़त्म, तो बस बाहर आ जाएगा वो। अच्छा, नल कैरेक्टर हो गया था। जैसे हमारे पास एंड लाइन करेक्टर होता है, न्यू लाइन करेक्टर, हाँ। हम्म। वैसे ये नल करेक्टर है कि बस यहीं तक थी हमारी जो भी करेक्टर वाली सीक्वेंस थी, उसके आगे नहीं है। और ये हमें देना ज़रूरी होता है। ये शायद क्योंकि मैंने ऐसे डिफ़ाइन करा है इसलिए सी प्लस प्लस ने ऑटोमेटिकली एंड में एक नल करेक्टर दे दिया। अगर मैं ऐसे डिफ़ाइन नहीं करता, मैं मान लो ऐसे करता, फोर वेरिएबल ऐसे कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ, तो मे बी ओके। एरर आएगा। मे बी, कन्फर्म नहीं है इसका। ऐसे। जैसे यहाँ पर मैं जी एल पी ये दे देता हूँ, तो अब ये जो करेक्टर वाला हमारा एरे है वो इनपुट ले लेगा एच ई एल पी, फिर उसके बाद प्रिंट की ट्राई करेगा। तो देखते हैं, देखो ये कुछ आ गया।
ये इसलिए आया क्योंकि राइट। जब हमने इनपुट, हाँ, ये इसलिए आया क्योंकि जब हम्म हमने इनपुट लिया तो हमने आखिरी में कहीं पर नल कैरेक्टर दिया ही नहीं इसको। हम्म। तो उसने आखिरी जब तक प्रिंट करा जब तक कर सकता था, या फिर ये जब तक कुछ कुछ भी हमें इसको बफर में मिला इसने प्रिंट कर दिया। राइट राइट राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कैरेक्टर का हम एरे बनाते हैं हमें उसमें नल कैरेक्टर हम्म देना होता है, ताकि सी प्लस प्लस को पता हो कहाँ तक जाना है उसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना हम्म। चाहिए था, जैसे अगर हमारा एरे 5 का था तो 4 हमने इनपुट ले लिए, लेकिन लास्ट का हमारे लिए हमेशा हम्म। नल होना चाहिए था। राइट। तो ये हेल्प देगा। अभी कोई डाउट? नहीं अभी तो ठीक है अभी तो। अब हम्म क्या होता है कि हर चीज़ एक करेक्टर होती है, जो भी हमें स्क्रीन पर दिख रही है, जो भी हम्म। हम मतलब लिख रहे हैं, तो एक, ये कहीं तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद है, इसलिए थोड़ा मुझे देखा देखा सही लग रहा है। अच्छा, हम्म हाँ सही है, सही है फिर तो। हम्म तो अब जैसे मैंने स्पेस दबाया, ये भी तो एक करेक्टर है, हम्म लेकिन जब हम इसको इनपुट लेंगे हम्म तो सी प्लस प्लस के ये, सी प्लस प्लस के लिए करेक्टर का मतलब है एंड हो गया इनपुट, हम्म। तो वो इनपुट लेना ही बंद कर देगा। राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम 4 वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, मैं एल के बाद हम्म एक स्पेस दे देता हूँ, हम्म तो अब सी प्लस प्लस को लगेगा ये स्पेस का मतलब एंड ऑफ इनपुट है। हम्म। इसने तो फिर भी दिया, लेकिन ओके। तो एक काम करते हैं, नहीं कुछ हुआ है हम्म। कि ये अभी ऐसा है। अच्छा, अगर हम एंटर दे देते हैं हम्म फिर देखते हैं क्या होता है। अभी भी आ रहा है। हम्म अ, तो यहाँ पर हमें भी इंटरेक्टिव में जाना पड़ेगा। हम्म। नहीं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है कि जब हम करेक्टर लेते हैं तो सी प्लस प्लस के लिए जो हमारा वाइट स्पेस है, या जो हमारा स्पेस है एक नॉर्मल, वो क्या होता है उसको स्किप कर देता है। राइट। अभी यही हो रहा था कि जब हमने ये स्पेस दिए, ये स्पेस दिए, इसको स्किप कर। हाँ, और हमने एंटर दिया, इसने उसको भी स्किप कर दिया। पर क्या हो अगर हमें स्पेस को भी लेना हो, क्योंकि ये भी करेक्टर है, हम ये भी चाहते हैं, हम्म। तो उस केस में हम डायरेक्ट ऐसे इनपुट तो ले नहीं सकते। तो राइट। उस केस के लिए एक नया हम पे मेथड होता है, सीन डॉट गेट। हम्म ये क्या करता है, ये सब कुछ लेता है। ये नाम इसका थोड़ा ऐसे होगा छोटा, पर ये सब कुछ लेगा। तो चाहे आप स्पेस दो, एंटर दो, कुछ भी दो, ये सब कुछ लेगा, बस फॉर कैरेक्टर ओनली। इससे सिर्फ कैरेक्टर ले सकते हो, मतलब एक कैरेक्टर ले सकते हो एक बारी में। ओके। जैसे अभी हम ऐसे कर रहे थे और हमने एच ई एल डी जब ऐसे दिया तो हमें नॉर्मल एच ई एल डी मिल गया। हम्म जैसे हमने एच ई एल डी, तो हमें आउटपुट में एच ई एल डी मिल गया था, लेकिन हम चाहते हैं हमें जो हमने दिया है वही मिले। ऐसे ही में। हाँ, मतलब हम्म करेक्टर हर कोई वही मिले, तो हम ऐसे नहीं लेंगे इसको इनपुट, हम सी इन डॉट गेट करके लेंगे। हम्म 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 तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे सी इन डॉट गेट मेथड
और कहाँ पे इनपुट लेना है, तो स्ट्रिंग के ith पे लेना है। ओके। अब एक बार चेक करते हैं, तो देखो अब h मिला पहला करेक्टर, हम्म दूसरा करेक्टर खाली मिला, तीसरा करेक्टर ई मिला, और फोर्थ करेक्टर एम्प्टी स्पेस मिला। स्पेस। हाँ। तो अब हमें वाइट स्पेस भी मिल गए जो हम चाहते थे। और सिर्फ वाइट स्पेस नहीं है, लेकिन हाँ क्या चीज़? पूरा मिल गया नहीं, ये 4 है इसलिए हमें 2 वाइट स्पेस मिले और 2 कैरेक्टर मिले, सही हाँ, पर जैसे यहाँ लिखा है सब है ना? कुछ, तो तो ये हमें एंटर भी ले लेता है। अच्छा ओके। अगर जैसे पहला एच है, दूसरा वाइट स्पेस है, तीसरा ई है, और हम्म फोर्थ अगर मैं एंटर दे दूँ तो ये एंटर ले लेगा, मतलब न्यू लाइन करेक्टर भी ले लेगा। हम्म यहाँ पर नहीं दिखा, पर इसने न्यू लाइन करेक्टर भी ले लिया, ये सब ले लेता है करेक्टर का। राइट। पर हम चाहते हैं न्यू लाइन करेक्टर ना लें हम, है ना? हम्म हम क्यों चाहते हैं हमें न्यू लाइन करेक्टर नहीं लेना? क्योंकि वो तो सिंपल हमारे देखने के लिए है। अगर मतलब स्पेस ये है, फिर हमारे लिए नहीं है। ओके। ए क्या चीज़, क्या चीज़? मतलब हमें नहीं चाहिए ऐसे, लाइक हाँ स्पेस इज ओके बट न्यू लाइन इज नॉट, राइट? हाँ, वो कोई ऐसा करेक्टर चाहिए हमें। हमारे लिए नहीं है, कंप्यूटर के लिए है। क्योंकि हम्म। जैसे पैराग्राफ होते हैं तो हम चाहते हैं यहाँ पर हमें स्पेस मिले, लेकिन न्यू लाइन लेकर हमें कुछ नहीं करना। हम्म तो यहाँ पर हम हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन इनपुट ले लेंगे, न्यू लाइन लेना ही नहीं पड़ेगा हमें। हम्म। तो जब हमें ऐसे लाइन बाय लाइन इनपुट लेना होता है तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, लाइन बाय लाइन। उसके लिए सी इन में गेट लाइन होता है। गेट लाइन। ओके। अब यहाँ पे इसके अंदर वैसे हम तीन वैल्यू पास कर सकते हैं, या तीन चीज़ एज अ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट ये लेता है। पहला होता है हम्म कि किस में वैल्यू लेनी है, हम्म ऐसे लिख रहा हूँ मैं, किस में वैल्यू। सेकंड होता है साइज, कि जिसके अंदर हम्म हम वैल्यू लेना चाहते हैं उसका साइज़ कितना है, या कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं ये ओवरऑल कितनी आएगी, उसका साइज़ क्या है। हम्म और एक और थर्ड चीज़ होती है, वो देखेंगे अभी, पर वो ऑप्शनल होती है। ओके। तो अब अ, पूरा एक बारी में लाइन इनपुट ले लेंगे हम। जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो अब स्पेस भी हम्म आ जाएगा, पर ये पूरी लाइन आएगी हमारे पास। तो इसके लिए हमें थोड़ा साइज भी बड़ा करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 50 कर देते हैं, हम्म हटा देते हैं। और अब यहाँ पे मेरे को ऐसे हर एक करेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम्म मैं यहाँ से डायरेक्ट ही ले लूँगा कि हम एक स्ट्रिंग str नाम का एरे है, उसमें हम इनपुट ले लेंगे। पहला किस में आ गया, हम्म और उसका साइज़ क्या है, 50। अब आ गया हमारे पास इनपुट। अब देखते हैं क्या है, पूरा हेलो वर्ल्ड आ गया हमारे पास। हम्म जैसे अगर हम हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे कुछ और लिख के रखते तो ये आता है नहीं, देखते हैं। तो ये नहीं आया, क्योंकि नाम ही बता रही है गेट लाइन, ये सिर्फ एक लाइन इनपुट लेता है। जैसे ही नया एंटर मिल गया हमें, ये छोड़ देता है उसे। अच्छा ओके। 50। हम्म। अच्छा, इसको साइज़ को एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हम्म 5, 10, 11 देते हैं इसको, या 15 देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। हम्म तो भी प्रिंट हो गया। एंड अगर हम 5 देंगे, 5 ही दो। हाँ, तो हाँ। ये साइज़ होता है इनपुट का साइज़। ओके, तो ये तो 4 और एक स्पेस ऐसा ना? हम्म 4 आया ना यहाँ पे? यहाँ पर हम्म हाँ, क्योंकि हमने 5 दिया, हम्म तो सेम ही एक्सक्लूड की तरह है
कि ये लास्ट नहीं, अच्छा, ओके ओके। 4 ही देगा। हम्म। अब हमें गेट लाइन का पता लग गया कि ये एक लाइन लेने के लिए यूज़ होता है, और लाइन क्योंकि हम्म हम एंटर से टर्मिनेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एंटर आता ही ये समझता है लाइन ख़त्म हो गई। हम्म। अगर आप चाहते हो कि भाई एंटर नहीं किसी और चीज़ पे सोचे लाइन ख़त्म हो गई, तो थर्ड हमारा ऑप्शन वही होता है, डी नाउ डिलीमीटर, शायद ऐसे लिखते हैं डिलीमीटर। हम्म। तो थर्ड ऑप्शन ये डिलीमीटर लेता है। मैं एक बार स्पेलिंग हम्म, देख लूँ। डी, यहाँ पे बस आई आएगा। थर्ड ऑप्शन होता है डिलीमीटर, कि कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसको देख के सी इन डॉट गेट लाइन बोले कि इनपुट लेना बंद कर दो। हम्म, तो जैसे अगर हम यहाँ पर हैश दे देते हैं तो हैश को देख के ये इनपुट लेना बंद करेगा। बंद करेगा, ओके। जैसे ये, तो अब क्या करेगा, ये सब कुछ इनपुट ले लेगा हैश से पहले। हम्म देखो हैश नहीं लिया, उससे पहले इसने अब न्यू लाइन भी ले लिया। हम्म। अगर मैं हैश यहाँ पर दे देता आर के बाद, तो ये सिर्फ हैश से पहले अच्छा। पहले लेगा। हम्म। तो ये होता है डिलीमीटर। तो अब मेन क्या याद रखना हम्म है, गेट लाइन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें पूरी लाइन लेनी है या कोई स्पेसिफिक करेक्टर तक इनपुट सारा लेना है, हम्म तो हम गेट लाइन यूज़ करेंगे। हम्म और ये जो इनबिल्ट इनपुट है जो हम लेते हैं, इनसे एक और फ़ायदा है कि ये लास्ट में नल करेक्टर खुद ऐड कर देते हैं। जो अभी हमने स्पेशल नल करेक्टर देखा था, वो ये खुद ऐड कर देते हैं। राइट, और ओके। सी इन डॉट गेट कब लेना है, जब हमें करेक्टर बाय करेक्टर इनपुट लेना है। और ये क्योंकि सब कुछ हम्म ही ले लेता है, तो तभी लेना है बस हम्म इसको, जब हम चाहते हैं सब कुछ ही ले लें बस। राइट। बस यही दो होते हैं स्ट्रिंग में। वैसे सच बताऊँ तो ये कभी यूज़ नहीं आया, लेकिन मेरे ही में है। ज्यादातर तो हम लोग सी यूज करते हैं ना। क्या चीज़? ज्यादातर तो सी ही नहीं यूज करते हैं ना, मैंने तो जितनी जगह देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ हाँ, ये डीएसए में तो ये यूज़ आता ही नहीं मेरे ख्याल से। तो अगर कोई इनके बारे में खाली जान। पूछेगा तो हाँ पता होना चाहिए। ओके ओके। बस दो ही चीज़ याद रखनी है, सी इन डॉट गेट करेक्टर बाय करेक्टर इनपुट लेता है और ठीक है। सारे करेक्टर ले लेता है। हम्म और गेट लाइन एक लाइन लेता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ओके। डिलीमीटर जो है इसके लिए न्यू लाइन होती है। हम्म। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। राइट। यही है। फिर स्ट्रिंग भी की इंटरनली स्ट्रिंग ऐसी स्टोर होती है कैरेक्टर, वो मतलब वो तो छोटा सा कंसेप्ट था कि एक कैरेक्टर का एरे बना लेते हैं, उसके अंदर हम हर एक कैरेक्टर रख लेते हैं, और कहाँ पर वो सीक्वेंस एंड हो रही है उसके लिए हम नल कैरेक्टर, जो स्पेशल नल कैरेक्टर था वो वहाँ पर लगा देते हैं। तो ओके। इंटरनली हमारी स्ट्रिंग वैसे काम करती है। इसको भी एक काम राइट। करता हूँ। अभी तक कोई डाउट है? क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है। नहीं मतलब एक तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, गेट और गेट लाइन वाला, हम्म है ना। तो मुझे थोड़ा रिफ्रेश ही हो गया ये, है ना। और हम्म बाकी हाँ मतलब ये ठीक है, ये सारे डाउट मतलब मुझे कुछ कुछ है, बट मुझे लगता है ये बाद में एड्रेस हो जाएंगे जब हम लोग वेक्टर वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये हम लोग 50 या 5 या, है ना। अभी तो यूजर इनपुट दे रहा है, राइट। तो मतलब ठीक है, वो तो हम एरर जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे करेंगे। हम्म। बट ठीक है, मतलब पता नहीं है इतना मुझे अभी याद, मतलब वो नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन अंदर से नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, कोई नहीं, यूज़ करोगे इसको कभी तो मैं एक काम करूँगा, इनके क्वेश्चन ढूंढ लूँगा, वो आपको भेज दूंगा यूज़ ओके। करके, फिर आपको और डाउट होंगे तो हम्म सॉल्व कर मैं लेंगे एक हम। बार वो कर करूँगा वापस,
तो मैं भी थोड़ा। हम्म। हम्म। अच्छा, ये जो जैसे ये साइज़ होता है, ये हम इनपुट का हम्म। साइज़ बता रहे हैं कि कितना हमें इनपुट लेना है। अब ओके। इसमें एक्सक्लूड क्यों था वो लास्ट वाला, वो देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। जब मैंने बोला था कि 5 वैल्यू चाहिए हमें, इसने हम्म। 4 ही ली थी। जैसे अगर मैं यही एरे रख दूँ पूरा। हाँ हाँ, 4 ही ली थी, याद है मुझे। अच्छा, ये तो कराएंगे फिर। हम्म। उस ऊपर वाला, हाँ। हम्म। इसने 4 ही कराई। वो इसीलिए क्योंकि एक ये प्रिजर्व रखता है ताकि ये उसके अंदर वो स्पेशल जो नल करेक्टर था वो ऐड कर पाए। ओके। क्योंकि उसको ऐड करेंगे तभी उसका मतलब है कि यहीं तक सीक्वेंस है। वरना कंपाइलर हो हाँ सकता नहीं। है आगे जो डाटा हमें यूज़र को दिखाना भी नहीं, वो सारा ही प्रिंट करा दे, सारा दे दे उसको एक्सेस इन्फॉर्मेशन हम्म। में। तो इसलिए ये एक प्रिजर्व रखता है, ये जो सीन गेट लाइन है, ताकि ये ऐड कर दे बस। इसीलिए था वो 5 की वैल्यू 4 इसलिए आया था। हम्म। यही है फिर। तो ओके। इसमें बाकी क्वेश्चन करोगे तो और डाउट आएंगे, तब भी एक्चुअल में हम्म। समझ भी आएगा। हम्म। जैसे कि अब तो हमें पता है कि एक स्ट्रिंग हमारे पास होता है डाटा टाइप। हम्म। इसको अगर मैंने नाम दे दिया हेलो, स्ट्रिंग को डबल उसमें दिखाते हैं सी प्लस प्लस में। डबल कोट में, हाँ हाँ। सिंगल में दिखाओगे तो वो करेक्टर है। हम्म। तो अब जैसे ये हेलो है, अब हमें पता है इंटरनली एरे ही है, हम्म। तो हम इस पे भी ऐसा इटरेट कर सकते हैं। हम्म। ओके। तो HELLO। हम्म, ओके। क्योंकि ये एरे ही है इंटरनली। हम हम्म। जब ऐसे हम्म। स्ट्रिंग बना के देते हैं तो सी प्लस प्लस इंटरनली एक आखिरी में यहाँ पर नल करेक्टर भी ऐड कर देता है। ये सब हम नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग ख़त्म क्या कहाँ पर हो रही है, ये पता कैसे लगता है कंपाइलर को। हम्म। तो पता लगता है नल करेक्टर की प्रेजेंस देख के, जहाँ भी ये मिल गया मतलब स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है। ओके। यही है फिर स्ट्रिंग में। तो बाकी इसके छोटे मोटे स्ट्रिंग के मेथड होते हैं, जैसे कि str डॉट लेंथ। लेंथ। हाँ, हम्म। तो ये बता देगा कि भाई लेंथ कितनी है इसकी। हम्म। बाकी सब तो मेरे ख्याल से यूज़ करते करते ही सीखेंगे, कि यही देखना ज़रूरी है पहले। तो बराबर। कोई डाउट है अभी, फिर कोई भी आ गया हो। हम्म। नहीं, हम मतलब ये जैसे स्ट्रिंग एरे ही हो गया, राइट? हम्म। तो एरे में सारे ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं हम्म। वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, वो सब हो जाएंगे। हाँ, मतलब 0 से 1, 0 से 2 अभी तो यही करते हैं। स्लाइसिंग हम लोग अभी नहीं करते, राइट? मैंने एक बार स्लाइसिंग यूज़ की थी, लेकिन उसके लिए भी मैंने टेम्पररी लिया था, स्लाइसिंग राइट? जैसे तो हम पाइथन में होती है वो। हाँ 0 से 3 काट, मतलब उसको स्प्लिट कर दो या ऐसे ऐसे होता है इसमें। होता है इसमें सब str होता है, लेकिन वो स्ट्रिंग के टॉपिक में देखेंगे हम। अभी तो ओके सिर्फ ओके। मैं एरे लेके चल रहा हूँ कि एरे के जनरल या एरे के आसपास जो भी टॉपिक है वो कवर हो जाए, क्योंकि एरे बाकी हर जगह यूज़ हम्म। आता है। राइट राइट राइट। ठीक है फिर। तो वो सब होते हैं, मतलब स्लाइसिंग वगैरह वो स्ट्रिंग के मेथड है। इसलिए देखो मैंने डॉट लगा हम्म। के लिखा है, क्योंकि हम्म। स्ट्रिंग एक क्लास बनी होगी, उसके अंदर ये मेथड डिफाइन है। तो str डॉट लेंथ। हाँ। और जैसे हम एरे में करते हैं यहाँ भी कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का मैंने बोला थर्ड करेक्टर बदल दो, उसको 8 लिख दो। हम्म। तो वो सब हम यहाँ भी कर सकते हैं, ये देखो। हाँ बराबर। बस यही है फिर, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन दूंगा तो और समझना। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। हम्म। बाकी होमवर्क क्या था, मैंने वो भी हटा दिया क्या। होमवर्क था एक तो वो 2 पॉइंटर से करना था, जो 0 1 वाला। राइट, और 0 1। और कैनेडेस एल्गोरिदम करना है।
हाँ, और उसमें इंडेक्स वाला देखना है वापस। हाँ, तो वो दोनों ऐसे हैं कि हफ्ता दे के भी आप धीरे धीरे भी सीखोगे, खुद से ही प्रैक्टिस करके तो भी चलेगा। वो ऐसे नहीं कल के कल करने। पर ये जो राइट सी राइट राइट। इन डॉट गेट लाइन, सी इन डॉट गेट और थोड़ा बहुत स्ट्रिंग के मेथड, ये सब थोड़ा देख के कल हम्म। आना। हम्म। आ, ठीक है। वैसे एक काम करो, वो जो दो हम्म। होमवर्क थे वो तो आप कभी भी करते रहना आराम से, मतलब हफ्ते भर में हम्म। आराम से कर लेना। कल आप क्या करना, हम्म। स्ट्रिंग रहने दो, स्ट्रिंग के बारे में जितना हमने यहाँ देख लिया वही बहुत है। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा सी इन हम्म। डॉट गेट और सी इन डॉट गेट लाइन के, वो क्वेश्चन कर लेना। हम्म। बाकी जो आपको क्वेश्चन करना है वो टू सम करना है, अभी तक जो हमने पढ़ा है ओके। उसी से। ओके। और जब आप टू सम कर लोगे, देन हम्म। आपको फंक्शन लिखना है एक। ओके। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको आप एक एरे दोगे, हम्म। एरे के अंदर एक स्टार्ट पॉइंट दोगे और एक एंड पॉइंट दोगे। हम्म। तो ये इस एरे के अंदर इस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये टू सम की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ऐसा फंक्शन बनाना है आपको। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो मुझे टू सम ऐसे सोल्व करना है कि एक फंक्शन बनाना है, उसमें एक एरे देंगे और उसमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, हम्म, उससे मैं टू सम करूँगा। उसमें स्टार्ट इंडेक्स मतलब दो, अच्छा हाँ, मतलब नॉट स्टार्ट नहीं, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, हाँ हाँ। ऐसा होता था ना टू टू सम में, तो राइट कि हम्म, हमें मतलब एक सम दिया होता था, उसके रिलेटेड जो भी इंडेक्स है वो ढूंढो वैसा। हम्म, सम, हाँ टू सम में सम ही है टारगेट। हम्म। हम्म। तो पहले तो नॉर्मली सॉल्व करना, आप टू सम का सॉल्यूशन निकालना अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे। हम्म। तो पहले निकालना नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब कोई फंक्शन वंक्शन नहीं, जैसे आप करना चाहो वैसे करना। हम्म। सेकंड आपको फिर बनाना है फंक्शन। ये फंक्शन क्या होना चाहिए कि अगर आपको जैसे ये एरे दिया है मैंने क्वेश्चन में, तो आप फंक्शन को ये एरे पास करोगे हम्म। एंड उसको बोल दो कि ये हम्म। स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो वो हम्म। हम्म। इस हम्म। रेंज के बीच में टू सम का जो भी आपने यहाँ पे एल्गोरिदम सोचा होगा वो लगा के हम्म। हमें मतलब सॉल्व करके दे देगा। हो सकता है हम यहाँ से बोल हम्म। दे हम्म। स्टार्ट इंडेक्स यहाँ एंड इंडेक्स यहाँ, तो वो सिर्फ इतने से में लगाएगा अब लॉजिक, और कहीं नहीं लगाएगा। तो ऐसा फंक्शन सोचना ओके। है आपको, जितना हो पाए करना। पहले तो ये नॉर्मली कर लेना, नॉर्मल हो जाए फिर करना आराम से फंक्शन वाला। मतलब स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, राइट? हम्म, फिर से मतलब लास्ट वाला बोलो, मुझे थोड़ा हाँ। तो पता नहीं चला। हाँ। जैसे हमने ये एरे पास कर दिया, एरे तो पास करना है एक। हम्म। अब हम जो भी उसको स्टार्ट और एंड दे देंगे, वो हम्म। हमारा लॉजिक सिर्फ उसी रेंज में लगाएगा, बाकी एरे के पार्ट से उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन सम के लिए तो हमें दो खाली नंबर्स चाहिए, राइट? तो उसमें स्टार्ट और एंड का क्यों क्यों चाहिए? स्टार्ट और एंड का इसलिए चाहिए क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पूरे एरे में जो भी हमें टारगेट बोला है उसके लिए हमें पूरे एरे में नहीं ढूंढना है, सिर्फ इस रेंज में ढूंढना है। जैसे हमें एरे दिया है 1 4 3 0 9 6। हम्म। अगर हमें इसका कहाँ पे बन रहा है टू सम, 3 दिया है, हमें टारगेट 3 दिया है, ये हमारा टारगेट है। हम्म। तो यहाँ पे देखो कि ये पेयर बन रहा है हमारा, इन दोनों का सम 3 है। हम्म। पर मैंने बोला कि मैं स्टार्ट ये दूंगा एंड ये दूंगा, मतलब कि सिर्फ इस पार्ट में मेरे को टारगेट फाइंड करने हैं। अब इन दो से मेरे को कोई मतलब नहीं। अच्छा, ओके, समझा। तो इस केस में ये दो वैल्यू आएगी 3 और 0। हम्म। हम्म। हम्म।
तो ऐसे आंसर चेंज हो जाएगा स्टार्ट और एंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा लॉजिक सिर्फ इस पार्ट में लगेगा फिर। तो अब 3 और 0 आएगा हमारे पास। हम्म। हो सकता है कि इस पार्ट में भी ना हो, कि हम क्वेश्चन में राइट। सिर्फ स्टार्ट यहाँ पर दे दे, एंड यहाँ पर दे दे, इतने से एरे में फाइंड करना है तो हमें हम्म। मिलेगा ही नहीं। हम्म। तो बेसिकली हो क्या रहा है हमारे स्टार्ट और एंड से, हम टू सम जो प्रॉब्लम है उसको एरे के किसी भी सब एरे में सॉल्व करके दे रहे हैं। हम्म। तो ये आपको फंक्शन लिख के लाना है डिफ़िकल्ट, तो जितना हो पाए उतना आप ही करना, मतलब ऐसे नहीं आप टाइम दिए जा रहे हो, इसमें ले लेना टाइम 1 1.5 या 2 घंटे जितना आपको लगे, पर अगर लगे कि ज़्यादा ही हो रहा है तो अच्छा, रहने देना। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, इसके लिए क्योंकि हम्म आपको थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा, एरे बाय पॉइंटर पास करना। वैसे तो हमने देखा था पहली क्लास हम्म। में, पर वो सब भी आएगा। हम्म। ओके, फिर इतना ही रखते हैं आज। ठीक है भाई। है ओके। ना? ठीक है, तो मैं कर दूंगा और कल मिलते हैं। बाय। बाय। चलो, थैंक यू भाई। हम्म। Bye.